भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नाशं विधाय हि तदो दयते विवेकः। कितनी बढ़िया बात व्यास जी कह रहे हैं। भाग्योदय, जब भाग्योदय होते हैं, भाग्य कब उदय होते हैं? कहा भगवान की कृपा से। जन्म जन्मांतर के अनेका जन्मों के एक जन्म नहीं, भाग्योदयेन बहुजन्म, बहु माने बहुवचन कहा। एक जन्म और दो वचन की बात कही होती तो ये माना जाता कि एक वचन में या दो जन्म में, एक जन्म में भाग्योदय हो सकता है, लेकिन नहीं। व्यास जी क्या कह रहे हैं? भाग्योदयेन बहुजन्म, बहुत जन्म, पता नहीं कितने जन्म, कोई संख्या नहीं है। जन्म जन्मांतर के जब पाप क्षीण हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, तो हमारे स्वीकृत, हमारे पुण्य उदय हो जाते हैं। जब ये पुण्य उदय होते हैं तब सत्संग की शरिता में हमें गोते लगाने का अवसर मिलता है। सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै, तब भगवान की कृपा से हमें सत्संग में अवगाहन करने को मिलता है। सत्संग से क्या होता है? कई लोगों के प्रश्न होते हैं, महाराज क्यों कराएं कथा, क्या आवश्यकता है? ऐसे व्यास जी ने भी कहा। व्यास जी से किसी ने पूछा कि व्यास जी क्या होता है सत्संग से? तो व्यास जी ने कहा, अज्ञान हेतु कृत मोह, भैया तेरा अज्ञान मिट जाएगा, तेरे हृदय में बैठा हुआ अज्ञान दूर हो जाएगा, तेरे मन का मोह समाप्त हो जाएगा। मद और अहंकार की जो तेरे मन में भावना है वो नष्ट हो जाएगी। नाशम विधाय हि तदो दयते विवेकः, सबका नाश हो जाएगा और अंत में क्या कहा? विवेक की जागृति हो जाएगी, विवेकवान हो जाएंगे हम। बाबा तुलसी ने कहा कि बिन सत्संग विवेक न होए, सत्संग विवेक न होए, बिन सत्संग विवेक न होए, बिन सत्संग विवेक न होए। तालियों की सेवा करिए। जब चौपाइयों का गायन हो, भजन का गायन हो, तो उसमें ताली बजानी चाहिए, मंद मंद, बड़े भाव से। सभी लोग बजाइए। बिनु सत्संग विवेक न होए, बिन सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिना सुलभ न सोए, राम कृपा बिन सुलभ न
न सोई। रामो कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भैया ये तो बात मान ली कि बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, लेकिन फिर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सत्संग भी भगवान की कृपा के बिना मिलता नहीं है। प्रेम से बोलो राधे राधे। आज ठाकुर जी की हमारे और आपके ऊपर कृपा हुई है और कथा के प्रथम दिवस में हम उपस्थित होकर के भगवान की इस वाणी को, इस चर्चा को सुन रहे हैं। ये गोविंद की कृपा से अनुष्ठान साध्य है। बिना गोविंद की कृपा से ये भक्तिपूर्ण अनुष्ठान हमें प्राप्त नहीं हो सकता। इसको कैसे सुने, इसको सुनने की पद्धति क्या है, इसको सुनने का नियम क्या है। बताया कि भागवत की कथा को कभी भी मनोरंजन के भाव से मत सुनिएगा। परिवर्तन, जीवन में कुछ बदलाव, इस भाव से, इस दृष्टि से हम सुने। अगर हमारा मन का भाव, हृदय का भाव बदला हुआ होगा तो हमें अपराध लगेगा कथा सुनने पर भी। इसलिए हमें अपराध नहीं करना, हमें भैया पुण्य अर्जित करने, कुछ पुण्य कमाना है। हम यहाँ गोविंद की शरण में विराजे हैं, गोविंद के चरणों में आए हैं। बड़े भाव से, श्रद्धा से बैठ करके हृदय में इस भागवती कथा को हमें उतारना चाहिए। और कथा के मध्य में, कथा के बीच में हमें निद्रा देवी न आ जाए, इसलिए हमें जय श्री कृष्ण राधे राधे बोलते रहना चाहिए। नहीं बोलेंगे तो नींद आ जाएगी, हम सो जाएंगे। आज हम सभी ग्राम लंबिया में बैठ करके भगवान की चर्चा सुन रहे हैं।